नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। ये जो चाहते थे कि लव वाइब्रेशन से इनको वहाँ से ये मैसेज मिले, इनकी जो बात है वो पूरी हो जाए, तो वो हो गया। इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी और इनका मैनिफेस्टेशन एज़ इट इज़ कंप्लीट हो गया है। चलिए पहले सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ी-सी चीज़ों को क्लियर करेंगे। कहाँ कर दी? हाय शांभवी मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी। आपके साथ मैं 3 साल पहले जुड़ी थी और लव वाइब्रेशन का वीडियो भी मैंने आपका तभी देखा था, लेकिन उसको कभी भी मैंने अप्लाई नहीं किया था। मेरा मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मेरे पापा ने हमारी शादी करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। मैंने अपने पापा को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एक तो कास्ट इशू था, दूसरा एज इशू था और हमारे बीच में कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े भी हो गए थे। उनकी फैमिली की तरफ से कुछ 1-2 बातें ऐसी हो गई थी जिसकी वज़ह से मेरे पापा ने पूरी तरह से नेगेटिव ले लिया था और फिर वो ही बातें लड़ाई झगड़े में भी बदल चुकी थी। तो इस वज़ह से मेरे पापा के मन में पूरी तरह से ऐसे हो गया था कि नहीं, ये रिश्ता तो नहीं हो सकता। अब मैंने सोचा कि क्या करूँ? फिर मैंने अपने पापा को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। मैंने 2-3 महीने तक ही भेजी लव वाइब्रेशन, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया और मैंने अपने पार्टनर से भी कहा कि अब शादी के टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे घर का माहौल बहुत नेगेटिव हो जाता है और मैं बार-बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करने लगती हूँ कि मैं अपने पापा को कैसे कन्विंस करूँगी। बस इतना ही हुआ और उसके बाद में मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। मेरे पापा से भी मैंने अपने पार्टनर के बारे में बात करना या उनको कन्विंस करना पूरा बंद ही कर दिया। बल्कि मैंने तो अपने पापा को ऐसे कह के रिलैक्स कर दिया कि पापा मैं पहले आपकी बेटी हूँ, बाद में ही मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में आते हैं। आप इसलिए उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। आप जो डिसाइड करोगे वही मेरी लाइफ होगी और मैं उसी में खुश रहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ आप जैसे पापा पाके। मैंने अपने पापा को ये बोला और गले लगा लिया और उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपने पापा से अपने पार्टनर के बारे में बात नहीं की। इसी बीच मैंने 2 से 3 महीने तक लग कर के लव वाइब्रेशन भेजी अपने पापा को, यही फ़ील करते हुए भेजी कि मेरे पापा समझ रहे हैं कि हाँ, मेरी लाइफ़ उसके साथ में बहुत अच्छी है। मेरा पार्टनर सचमुच में बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरा कब से वेट कर रहा है कि मेरे पापा मान जाएँ और हमारी शादी हो जाए। अब मेरे पापा के साथ एक मिरेकल होता है कि मेरे पापा खुद ब खुद ही मान जाते हैं। मेरे पापा शंकर भगवान जी के भक्त हैं और उनको ऐसे महसूस होता है पूजा करते हुए कि शंकर भगवान जी ने कहा है कि अपनी बेटी की खुशी में उसका साथ दो। ये मेरे पापा ने आ कर के मुझे खुद बताया है और उन्होंने कहा है कि मुझे शंकर भगवान जी की तरफ से ही ये संकेत मिले हैं और फिर उसके बाद मेरे पापा ने चिट बना करके भी शंकर भगवान जी के सामने डाली कि क्या आप मुझे संकेत दे रहे हो कि मुझे अपनी बेटी के साथ जाना चाहिए, समाज के साथ नहीं। मेरे पापा इतने ज़्यादा रिजिड हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा सोसाइटी की बातों के बारे में मुझे ऊपर रख के सोसाइटी को नीचे रखेंगे, समाज को नीचे रखेंगे। क्योंकि मैंने शुरू से इतनी सारी ऐसी चीज़ें होती हुई देखी थी, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था मेरे पापा के लिए जो भी है समाज है। लेकिन वो भगवान के सामने हार गए। उन्होंने जब चिट में डाल कर के भगवान जी के सामने चिट डाली, जो कि हम बचपन में खेलते हैं। आपने देखा होगा कि अलग-अलग चीज़ों को हाँ या ना बोल करके चिट बनाई जाती है और उसको ऐसे हाथों में हिला करके मुट्ठी में फेंक दिया जाता है और उसमें से कोई एक चिट को निकाला जाता है और उसे डिसीजन माना जाता है। मेरे पापा ने भी ओम नमः शिवाय का चैंट करते हुए उन चिट्स को डाला और उसके बाद जो चिट निकली वो आंसर यही था कि अपनी बेटी की खुशी देखो और वो जहाँ चाहती है शादी करवा दो। अब मेरे पापा ने मुझे ये सारी बात बताई। मुझे मेरे पापा के मुँह से ये सुन कर के इतना रोना आया, तब भी मैंने अपने पापा को कहा कि नहीं, मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, अब आप जो डिसाइड करोगे वही मैं करूँगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया। लेकिन मेरे पापा ने कहा नहीं, मैं भोलेनाथ का कहा नहीं टाल सकता और मुझे कुछ दिनों से ये इंट्यूशन आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि समाज
कभी देखने नहीं आएगा कि मेरी बेटी सुखी है या नहीं, लेकिन भोलेनाथ ज़रूर देखने आएँगे कि मेरी बेटी सुखी है या नहीं। और वो बाद में मुझे अगर ये बोलेंगे कि देख तेरी बेटी सुखी नहीं है, तो फिर मैं अपने भोलेनाथ को क्या जवाब दूँगा? इसलिए मैं भगवान के सामने हार सकता हूँ और समाज कुछ भी नहीं है। और उस दिन से मेरे पापा ने एक नियम तोड़ दिया और मेरे पार्टनर से बात करी और सारी कास्ट और सारे इश्यूज़ को तो उन्होंने ऐसे समझा कि उसे छोड़ ही चुके हैं। और मेरे पार्टनर ने मेरे पापा का इतना ज़्यादा सम्मान किया जैसे शायद कोई अपना खुद का बेटा भी नहीं करेगा। मेरे पार्टनर आज भी मेरे पापा को बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पापा के प्यार को हमेशा ही तरसते हुए खुद को पाया है। तो इसलिए उनको मेरे पापा बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा मेरे पापा के बारे में रिस्पेक्ट से बात करते हैं। यही एक चीज़ थी जिस चीज़ ने मेरे पापा से मेरे रिश्ते को और गहरा कर दिया। ये मेरे पार्टनर भी इसके पीछे रीज़न है। थैंक यू सो मच। सच में सब कुछ इतना आसान और इतना आराम से हो गया कि भगवान ने ही मेरे पापा की सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया और मेरे पापा ने भगवान जी के डर से और भगवान की नज़रों में ऊपर आने के लिए समाज को नीचे कर दिया। थैंक यू। ओह वाओ! 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 क्या बात है यार! हाय! ये तो दिल को सुकून देने वाली कहानी है। कोई समाज ना किसी का दुख दर्द देखने भैया नहीं आता। आज आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं देखने आएगा। मैं सच में बता रही हूँ। मजाक उड़ाएंगे, गॉसिप करेंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, उधर की बातें उधर करेंगे, बस। किसी को आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है, यकीन मानो। इसलिए समाज वगमाज छोड़ो, कौन क्या बोल रहा है छोड़ो। ये देखो कि हाँ, सामने वाला इंसान अच्छा है, सामने वाली इंसान अच्छी है। ये कास्ट जात पात क्यों इसमें उलझ करके हम सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। ये कास्ट जात पात ये सारी चीज़ों से उठ करके थोड़ा देखना होगा। जब ईश्वर ने इन सारी चीज़ों को इतना महत्व और ये चीज़ें नहीं करी हैं, तो हमें भी इंसान को इंसान के रूप में एक बार देख करके ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए। मैं इनके पापा के लिए बहुत खुश हूँ। जब पापा से जुड़ी हुई कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है, मम्मी से जुड़ी हुई कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक तो मैं खुद भी मम्मी हूँ, ठीक है? और दूसरी चीज़, मैं खुद भी अपने मम्मी-पापा से, अपनी मदर इन लॉ से, अपने फादर इन लॉ से मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये लोग मेरी जान है, मतलब पेरेंट्स मेरी जान है। पेरेंट्स मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ हैं। तो इस वज़ह से भी एक अलग-सा कनेक्शन मैं फ़ील कर पाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव योर फादर। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पापा की सक्सेस स्टोरी, मतलब आपने अपनी सक्सेस स्टोरी ऐसे शेयर करी हमारे साथ में। और आपके पापा के लिए दिल से ढेर सारा लव, ढेर सारा प्यार। आई लव यू पापा। थैंक यू सो सो मच। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। एक्चुअली ये सक्सेस स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। लव वाइब्रेशन भेजी, वहाँ से उनको भगवान जी की तरफ से कुछ इंट्यूशंस आने शुरू हुए। फिर वो ये जो चट चिट वाला, हाँ मैंने खेला है ये बचपन में। ऐसे चिट बनाते हैं, अंदर डालते हैं, उसमें कुछ कुछ लिखा होता है चिट्स में, और ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं। फिर उसमें से कोई एक चिट बच्चे से निकलवाते हैं या किसी थर्ड पर्सन से निकलवाते हैं, और उसमें जो लिखा होता है उसके हिसाब से वो गेम चलती है। यस, मैंने खेली हुई है। यही खेल तो होते थे हमारे यहाँ पर, थोड़ी ना आते थे ऐसे डिजिटल वाले खेल। खैर, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। आपके पापा पे हमें प्यार आ गया और भोलेनाथ पर हमें डबल 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 ट्रिपल प्यार आ गया। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार था कि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।